अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पल्स। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर सैलाब, तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम कर रहा है। देही इलाके इंतहाई मुतासर हैं। देही इलाकों में इस वक्त इंतहाई मखदूश सूरत हाल है और हमारी टीम इस वक्त सतलुज के देही इलाकों में मौजूद है और गाहे गाहे अपडेट कर रही है। आप पेज पर देख भी रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं सैलाब मुतासरीन के कोई पीएमएलएन का एमपीए एमएनए उनके पास नहीं आ रहा, उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंच रही। वो जो ट्रॉलीज वहां पर खड़ी हुई हैं वो कह रहे हैं कि हमारा सामान ले जाएं, लेकिन कोई नहीं लेके जा रहा। जो खाना आता है सैलाब मुतासरीन के लिए वो भी इंतजामिया के लोग खुद खा जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, चिश्तियां के मकीन कह रहे हैं और वो सब्दी मां को बार बार बुला रहे हैं कि प्लीज आइए और हमारी मदद कीजिए। यहां तक कि मवेशी भूखे हैं। अब आप यकीनन मुझ पर सवाल कर सकते हैं कि जब लोग भूखे हैं तो मवेशियों के भूखे होने की क्या अहमियत है। तो ये अहमियत आपको, अगर आप शहर के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। एक गांव का रहने वाला इसे समझ सकता है और मुझे इस वजह से समझ आती है क्योंकि मैं एक जमाने में खुद किसान था, मैं खुद एक जमाने में फार्मर था, मैं खुद एक एक जमाने में गांव में रहता था और मैं मवेशियों के चारे का बंदोबस्त खुद करता था। मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि जो किसान है वो खुद तो भूखा रह लेता है, अपने मवेशियों को भूखा नहीं रखता। क्यों? वो समझते हैं कि ये तो बेजुबान है, इनके खाने का बंदोबस्त, इनके चारे का बंदोबस्त हमने करना है। हम भूखे रह जाएं, बच्चे भूखे रह जाएं, चलेगा, लेकिन इन मवेशियों को भूखा नहीं रखना। और वो मवेशी इस वक्त भूखे हैं। किसान इस वक्त कर्ब की कैफियत से गुजर रहा है और हमारे ऐवानों में क्या हो रहा है आप देखें जरा। कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई देखें, आप नेशनल असेंबली के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां देखें कि हमारे ऐवानों में हो क्या रहा है। कि अगर कोई एमएनए हुकूमत की नाअहली की बात कर रहा है, अगर कोई एमएनए खुद ये बात कर रहा है और हुकूमत ही एमएनए कर रहा है कि हुकूमत की ये नेग्लिजेंस है, तो उस पर जनाब एक वजीर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपको इतने ही तहफुजात हैं तो आप क्या करें, मुस्ताफी हो जाएं। चलें जी, इस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसने ऐवान में क्या बात कही और उसका क्या काउंटर आया। आप जानते हैं, जाने माने एमएनए हैं, वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ऐवान ज़ेरी में कौमी असेंबली में खिताब किया और आपको पता है वो सियालकोट से हैं और सियालकोट में कितनी तबाही हुई है वो आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख लिया होगा। अब वो ये कहते हैं, सबसे अहम पॉइंट जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि मैं इस पे बात करना चाह रहा था, और वो कहते हैं ना मुंह की बात छीन लेना, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे मुंह की बात छीन ली, बड़ा साइब मशवरा दिया। वो मशवरा क्या है? उन्होंने कहा जी कि हमारे यहां जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो नहीं हो सका, यानी जो ताकत है, जो हुकूमत है, वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो सकी है, ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल नहीं हो सकी है। अब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये इंतहाई साहिब मशवरा है और इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी हुकूमत को ओवरऑल साहिबान इख्तिदार को क्रिटिसाइज किया। वो ये कहते हैं कि लोकल बॉडीज जो हैं वो होनी चाहिए, बल्दियाती इदारे होने चाहिए। अब सैलाब के मौके पर ख्वाजा साहब को क्या सूझी कि वो बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, उसमें एक हिकमत जो है वो पोशीदा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि लोकल बॉडीज जो हैं उनका ऐसी ऐसी जो डिजास्टर्स होते हैं उनमें क्या रोल होता है। आप सबको पता है कि लोकल बॉडीज, अगर हम पंजाब की बात करें, हाँ, हालांकि ये पीपल्स पार्टी को कहा जाता था कि जी ये तो जागीरदार हैं, वहां तो लोकल बॉडीज है नहीं। उन्होंने करवा दिए, जैसे भी करवाए, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवा दिए। कराची का मेयर है, लाहौर का नहीं है। पंजाब में लोकल बॉडीज जो है वो एक्टिव नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सैलाबों में, ऐसी तबाहकारियों में लोकल बॉडीज क्या काम कर सकती हैं और कितनी इफेक्टिव हो सकती हैं। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि यूनियन काउंसिल जो है मकामी हुकूमतों में सबसे छोटा यूनिट होता है। उसमें चंद एक गांव होते हैं, चंद एक देहात होते हैं। अब एक यूनियन काउंसिल का नाजिम जो जो कि मुशर्रफ साहब के जमाने में नाजिमीन हुआ करते थे, वो तो बहुत अच्छा एक लोकल बॉडीज का निजाम था। गो कि उसके पीछे मुशर्रफ साहब की जो उनके मोटिव्स थे वो तो अलग थे, लेकिन बहरहाल एक अच्छा निजाम था। मुशर्रफ साहब के जमाने में यूनियन काउंसिल में अच्छे खासे लोग, कोई मजदूर मेंबर, कोई लेडी काउंसलर, कोई किसान मेंबर, तो
7-8 आई गेस के लोग होते थे जो एक यूनियन काउंसिल में हुकूमत के दस्तो बाजू होते थे। अब ऐसी जब सिचुएशन आती है कि जब इवैक्यूएशन करनी है, आपको पता है कि लोग घरों से नहीं निकलते, सेंटिमेंट्स होते हैं, और उसमें समझ आने वाली बात है कि लोगों को तैयार करना पड़ता है कि वो घरों से निकल आए इससे पहले कि पानी आ जाए। अब लोकल बॉडीज क्या करेंगे? एक यूनियन काउंसिल का जो नाजिम है या चेयरमैन है या काउंसलर है या लेडी काउंसलर है या किसान मेंबर है या मजदूर मेंबर है, जो भी इस वक्त लोकल बॉडीज का निजाम राइज है पंजाब में, तो वो क्या करेगा? वो समझाएगा कि जी पानी आ जाएगा, आप मेहरबानी करें, आप यहां से मुंतकिल हो जाएं या यहां से नकल मकानी कर लें, आप मेरे घर पे आ जाएं, आप मेरे डेरे पे आ जाएं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन खुदारा आप यहां से आ जाएं। ये वो चीज है जो लोकल बॉडीज कर सकती हैं। एक यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कनेक्टेड है सबके साथ, उसके साथ और बॉडी भी है, उसके लोग भी हैं, तो वो एक यूनियन काउंसिल को बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकता है। ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, निचली सतह तक इक्तदार को मुंतकिल करें। अगर लोकल बॉडीज होते तो इस नुकसान को अवॉइड किया जा सकता था, और बिल्कुल ये बात उनकी दुरुस्त है। अब लोग कहते हैं जी लोग तो निकलते नहीं। भाई लोग कैसे निकलें? लोगों, वही तो घर है, वही तो जमा पूंजी है, वो उसे छोड़कर कैसे निकलें? और निकलें तो निकलें कैसे? अब जो सिचुएशन है, सड़कें तबाह हो गई हैं, निकलने के लिए कुछ है नहीं, रास्ता नहीं बचा, प्राइवेट बोर्ड्स पर पाबंदी है और गवर्नमेंट की बोर्ड्स हैं वहां पे पहुंच नहीं रही, तो लोग कैसे निकलें? ये काम लोकल बॉडीज ने करना था। इतने इफेक्टिव हैं लोकल बॉडीज, बल्दियाती निजाम इस कदर एक्टिव है। अब सवाल यह है कि अगर बल्दियाती निजाम इतना एक्टिव है तो पंजाब में ये है क्यों नहीं? सर बहुत सीधी बात है नाजरीन, बहुत सीधी बात है कि जो नून लीग की पंजाब गवर्नमेंट होती है ना, उनके ऑपरेट करने का तरीका ही अलग है। वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए ऑपरेट करते हैं, वो अवामी नुमाइंदों को नहीं पूछते। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा हवा में, मैं आपको इसकी मिसालें दे सकता हूं। ये 2007-8 की बात है कि बहावलनगर में डीसी होते, डीसीओ उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स हुआ करते थे, आमिर जान साहब डीसीओ थे, और नून लीग के एमपीए, हुकूमती एमपीए आसिफ मंजूर मोहल ने दानिश स्कूल चिश्तिया में बन रहा था, उन्होंने विजिट किया और आके उन्होंने डीसीओ साहब से कहा कि जी वहां जो मटेरियल यूज हो रहा है वो तो सब स्टैंडर्ड है। आगे से डीसीओ साहब का जवाब सुने, उन्होंने कहा जी आपको किसने कहा था आप वहां पे जाएं? लें जी, ये औकात थी। और क्या किया आसिफ मोल साहब ने? उन्होंने जाके कैनाल रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो पंजाब असेंबली के 371 मेंबर्स के इस्तेहकाक को मजरू किया, मैं तो इस्तेहकाक कमेटी में जाऊंगा। जब ये बात हुई तो फिर डीसीओ साहब ने जाके मिन्नत समाजत की। तो ये है इनका तरीका ऑपरेट, ये इस तरह करते हैं, ये इस तरह ऑपरेट करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी, मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो 2008 से 2013 का जो टेन्योर है इसकी मैं बात कर रहा हूं, या गालिबन दूसरा टेन्योर होगा। एक सिटिंग सूबाई मिनिस्टर का इंटरव्यू हमने किया और उसने ऑफ द रिकॉर्ड हमें क्या बताया? ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि जो अब चूंकि वो टेन्योर भी गुजर चुका, बहुत वक्त हो चुका, तो मैं इसको रिवील कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ गुड पर्पस। तो उन्होंने कहा जी कि जिस दिन हमारी मुलाकात हो जाए ना वली अहद से, चीफ मिनिस्टर से नहीं, मियां साहब से नहीं, वली अहद से जिस दिन हमारी मुलाकात हो जाए, हमारी तो वो ईद होती है, चीफ मिनिस्टर से तो कब हम मुलाकात करें? तो ये एक परसेप्शन मौजूद है कि नून लीग ब्यूरोक्रेसी के जरिए से हुकूमत करती है और डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं चाहती। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो जो इक्तदार है वो निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएगा। यानी इस वक्त अगर चिश्तियां के देही इलाकों के मकीन कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई एमपी एमएनए नहीं आया, तो भाई एक एमपीए इतने बड़े हल्के में जहां भी कैसे सकता है? एक एमएनए इतने बड़े हल्के में हर हर जगह पे कैसे जा सकता? उसका हल क्या था? आपके पास लोकल बॉडीज होती और लोकल बॉडीज के मेंबरान एक यूनियन काउंसिल को संभाल लेते आराम से, और वो जाते लोगों के साथ कनेक्ट करते। तो ये बहुत जरूरी है। अब आ जाएं जी कि ख्वाजा साहब ने ये बात क्या कर दी। हुआ क्या जनाब, हनीफ अब्बासी साहब आए और उन्होंने ऐवान में आके, ख्वाजा साहब का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उनकी गुफ्तगू से बहुत वाज़ेह था कि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप तो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, तो आप अलग हो जाएँ। मैंने तो ऐसे वज़ीर भी देखे हैं कि वो हुकूमत से अलग हो जाते थे जब उनको रिज़र्वेशंस होती थी। तो भाई ये कोई मुल्क में डिक्टेटरशिप ना का निफ़ाज़ हो गया है? क्या मुल्क में कोई अय्यूब खान की हुकूमत चल रही है, या मुल्क में कोई याह्या खान की हुकूमत चल रही है, या ज़िया फिर से आ गया, या मुशर्रफ फिर से आ गया है कि हुकूमती वज़ीर खुद अपनी हुकूमत की नेग्लिजेंस पे ऐवान में बात भी नहीं कर सके, और वो भी इनडायरेक्ट।
कोई बराह रास्त बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने इनडायरेक्ट ज़िक्र किया और अब्बासी साहब को इस पर भी बहुत मसला हुआ और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी आप फिर मुस्ताफ़ी हो जाएँ। और साथ ही साथ हनीफ अब्बासी साहब ने वो कहते हैं ना सवाल गंदुम, जवाब चने। बात हो रही है सैलाब मुतासरीन की, बात हो रही है लोकल बॉडीज़ की कि होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो देखें हाल क्या हो रहा है। और वो क्या कह रहे हैं कि जी हम मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करते हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ। कौन इस बात से डिनाय कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि कुर्बानियां नहीं? कौन सलाम नहीं करता? कौन शहीदों का नाम नहीं लेता? कौन शहीदों को खिराज तहसीन पेश नहीं करता? लेकिन ये क्या है? सैलाब की बात हो रही है, लोकल बॉडीज की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है, और आप क्या बात कर रहे हैं? आपको याद होगा इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जब हाइब्रिड रजीम वाला बयान दिया था, हाइब्रिड निजाम वाला, उस वक्त भी अब्बासी साहब ने यही कहा था। अब तो बात ही नहीं है वो, यानी कोई बात नहीं हो रही मुल्क में, ना तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात थी, ना ख्वाजा साहब ने, बल्कि ख्वाजा साहब ने तो तारीफ कर दी। उन्होंने कहा जी डिक्टेटर्स का जब अहद था तो उस वक्त लोकल बॉडीज अच्छे थे, और अच्छे थे भी, लेकिन उसके पीछे जाहिर है मकासद कुछ और थे। तो अब बात है सैलाब की, बात है लोकल बॉडीज की, और जो अब्बासी साहब हैं वो उसे कहां लेकर चले गए। यानी जिनको ये सपोर्ट करते हैं वो भी कहते होंगे कि हमने अपनी सपोर्ट जो है वो किन के हाथ में दे दी है, या ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ये कैसे, यानी बात ही नहीं है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप कोई ना कोई बात निकाल के ले आते हैं तो फिर जाहिर है लोग बात करेंगे। आज आपसे इस अहम इशू पर बात करने का मकसद ये था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट में बल्दियाती इदारे होते, पंजाब गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता, तो सैलाब तो आ गया, कैसे आया, क्यों आया, कितना आया, ये एक अलग मामला। लेकिन अब जब आफत आ गई है तो उसकी उसकी जो तबाही है उसको मिनिमाइज तो किया जा सकता था, और वो रोल प्ले करना था लोकल बॉडीज ने। अब लोकल बॉडीज अगर ये रोल नहीं प्ले कर रहे तो फिर जाहिर है सैलाब मुतासरीन जो है वो बार बार कहेंगे कि कहां है सब दी मां। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।